भगवान गणेश का आदर्श उपास्य। दुनिया के अनगिनत देवी देवताओं में से एक भगवान गणेश हैं। उनके विशाल आकार, मुश्क चालने वाले मूषक वाहन और चित्रित चिन्हों के साथ वे हमेशा आकर्षण का केंद्र बने रहे हैं। इनमें से एक कहानी है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे गणेश जी ने अपने आदर्श उपास्य को प्रकट किया और वह कैसे हमारे जीवन में उनके महत्व को समझाने के लिए एक यात्रा पर निकले। ये कहानी कुछ समय पहले की है, जब धरती पर लोग दिव्य शक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को मिटाने के लिए यज्ञ और उपासना करते थे। एक गांव में एक प्राचीन मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा थी, जिसके सामने ही एक पेड़ के नीचे एक पुराना पुस्तक बड़े ध्यान से रखी गई थी। ये पुस्तक अत्यंत पुरानी और महत्वपूर्ण थी और उसमें भगवान गणेश के आदर्श उपास्य के बारे में बहुत कुछ लिखा था। एक दिन गांव के गरीब एक युवक नामक आदित्य ने उस पुस्तक को खोजते समय मंदिर में पहुंचा। उसने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा और भगवान गणेश के आदर्श उपास्य के विचारों को समझा। उसका मन उनके प्रेम और श्रद्धा से भर गया और वह निश्चित हो गया कि वह भगवान गणेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता है। आदित्य ने मंदिर के पुजारी से बात की और अपने आदर्श को प्रकट करने का निश्चय किया। पुजारी ने उसे गुरु बनाया और उसे भगवान गणेश के उपासना की विधि सिखाई। आदित्य ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और हर दिन ध्यान और पूजा के साथ भगवान गणेश की उपासना करने लगा। एक दिन भगवान गणेश आदित्य के सपने में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, आदित्य, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ कि तू मुझे अपने आदर्श उपास्य के रूप में चुना है। तू मेरे उपासना को ईमानदारी से और निरंतरता से कर रहा है। आदित्य ने भगवान गणेश के समागम का आभार व्यक्त किया और कहा, प्रभु, मैं तुम्हारे आदर्श उपास्य के साथ अपने जीवन को धन्य कर दूंगा। इसके बाद आदित्य के जीवन में एक सांत्वना और शांति की भावना हुई। वह अपने काम में सफल हुआ और उसकी जीवन में सुख शांति बढ़ गई। एक दिन गांव के गरीबों और बेहतरीन आदर्श के बच्चे मनोज ने भी भगवान गणेश की उपासना करना शुरू किया। मनोज के दिल में भगवान गणेश के प्रति विश्वास और भक्ति थी, लेकिन उसका योग्य आदर्श उपास्य आदित्य था। मनोज ने भगवान गणेश की उपासना करते समय अपने मन में सवाल उठाए, क्या मुझे भगवान गणेश के साथ भी वैसे ही रिश्ते की आवश्यकता है जैसे आदित्य के पास है? मनोज ने ये सवाल अपने गुरु से पूछा और वह उसे आदर्श उपास्य के बारे में बताया। वह जान गया कि आदर्श उपास्य को जीवन में प्रकट करना केवल एक प्रतिष्ठा या संविधान होता है और वह स्वयं के भावनाओं और भक्ति के साथ भगवान गणेश की उपासना कर सकता है। मनोज ने अपने जीवन को भगवान गणेश के साथ जोड़कर अपने आदर्श का पालन किया। वह निरंतर उनके उपासना में लगा रहा और उनके सदैव आदर्श के अनुसार जीवन जीने का प्रयास किया। दिन प्रतिदिन मनोज की उपासना में वृद्धि होती गई और वह एक आदर्श भक्त बन गए। भगवान गणेश ने उसे अपने आदर्श उपास्य के रूप में स्वीकार किया और उसे अपने आग्रह का एहसास दिलाया। एक दिन भगवान गणेश आदित्य को और मनोज को एक सपने में दिखाई दिए और कहा, तुम दोनों मेरे आदर्श उपास्य के रूप में समर्पित हो और मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। ये दिखाने के लिए कि मेरे आदर्श को प्रकट करने के लिए केवल एक ही तरीका नहीं होता। अगर तुम अपने दिल से मुझे प्रेम करते हो और मेरे साथ जुड़े हो तो तुम मेरे आदर्श को जीवन में प्रकट कर सकते हो। इसके बाद आदित्य और मनोज ने एक साथ गांव के लोगों को भगवान गणेश के आदर्श उपास्य की महत्वपूर्णता की बातें सिखाई और उन्हें ये समझाया कि उन्हें अपने दिल से उनकी उपासना करनी चाहिए।